कारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महाबहस, आपके साथ मैं हूं अपर्णा। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी की सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद की किताब से शुरू हुआ विवाद राशिद अल्वी ने जिंदा रखा। उसके बाद आ गए मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर अपने ताजा बयान से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं। अय्यर ने मुगल काल में धर्म के आधार पर अत्याचार नहीं हुआ, ये बात कही और जिना जी कहकर बीजेपी को बैठे बिठाए फिर हमला करने का मौका दे दिया। उधर सियासी संयोग कहें या साजिश, सलमान खुर्शीद के नैनीताल वाले घर में आग लगने की खबर आ गई। खुर्शीद कह रहे हैं कि हिंदूवादी संगठनों ने आग लगाई, लेकिन सवाल है कि चुनाव से पहले ऐसी गैर जरूरी बयानबाजी की आवश्यकता क्या थी, जो कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। इसी पर करेंगे आज महाबहस। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मुगलों का 666 साल का राज नहीं बनाया इस्लामिक देश। भारत वाहिद देश है दुनिया में जहां की मुसलमान आए लेकिन देश इस्लामी देश नहीं बना। मणिशंकर अय्यर के जिन्ना जी। पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी का बस एक ही मांग था कि 30% हमें आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली। बंद हो नफरत की राजनीति। आना चाहते हैं, यही है उनकी राजनीति का बुनियाद कि हर मुसलमान पाकिस्तानी है, कि हर मुसलमान गद्दार है। मुगलों ने लड़ी आजादी की लड़ाई। देश की आजादी की पहली लड़ाई मुगल बादशाहों के बेटे ने बहादुर शाह जफर ने लड़ी थी। मुगल काल में तोड़े गए 3000 मंदिर। यानी पूरा देश इस बात का गवाह है। 30,000 से अधिक मंदिर तोड़े गए यहाँ पर। तो मणिशंकर अय्यर या तो इतिहास जानते नहीं है या जानबूझ के गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए उनको। हिंदू धर्म को किससे खतरा? हिंदू धर्म के ठेकेदार केवल तथाकथित सवर्ण ही है। बीजेपी में कौन बोलता? कुर्मी बोले, खटीक बोले, पासी बोले कि हमारा धर्म खतरे में है, यही बोलते हैं। ये ठेकेदार हो गए हैं सबके तरफ से। तो हिंदू धर्म को कमजोर करने का काम इन्होंने किया। खुर्शीद के घर में आग किसने लगाई? आग से दस्तक करके गए हैं। हम तो सिर्फ बात करना चाहते थे। मैं अभी भी मैं ये कह रहा हूं, ये डर की बात नहीं है, किसी से डरने का प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा संदेश मेरी किताब का था कि आओ हम लोग मिल जाएं। बीजेपी की पिच पर बैटिंग से किसे फायदा? ये जो बयान आ रहे हैं, सलमान खुर्शीद का हो, रशीद अल्वी का हो, मणिशंकर अय्यर का हो, ये जो है ये सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के बयान है। उनको पता नहीं है कि हिंदू मुस्लिम तो ये तो बीजेपी का पिच है। वो आप बीजेपी के पिच पे खड़े होकर बैटिंग कर रहे हैं। अब जब आप इस पे बैटिंग करेंगे तो एडवांटेज तो बीजेपी को ही रहेगा। आज महाबहस इसी पर। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं मनीष शुक्ला, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के नेता हैं सैफ अली खान साहब। अनुराग भदौरिया हैं एसपी प्रवक्ता, वो भी जुड़ चुके हैं। हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं शशि चतुर्वेदी जी। दानिश कुरैशी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहला सवाल मनीष जी, सैफ जी माफ कीजिएगा, सैफ पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ऐसे और कितने मणि छिपा के रखे हैं कांग्रेस ने? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो है आज आपके साथ मौका मिला। मैं एक एक करके जो है आपके साथ में हर डिबेट में रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर, चाहे वो सलमान खुर्शीद के बयान पे हो, राशिद अल्वी के बयान पे हो, या आप मणिशंकर अय्यर जी के बयान के ऊपर जो आप ये डिस्कशन या ये जो ये अफवाह फैलाई जाती है, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। खैर बहरहाल मैं अब जो ये बयान आए हैं, पहले चाहे सलमान खुर्शीद का हो तो उसमें जो है बड़ा स्पेसिफिकली ये बताया गया, उन लोगों को पॉइंट आउट किया कि जो ढोंगे है, वही राशिद अल्वी की बात हुई। और अब जो है हम अगर मुगल्स की बात करें, वो मुगल्स जो हमारे देश में जो राज करके गए थे, उसको हिस्ट्री को तो चेंज किया नहीं जा सकता। वो मुगल्स अगर गौर करेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, वो जो मंदिर में कंट्रीब्यूशन देते थे, पैसा देते थे,
जिन्होंने जमीनें दी थी, तो क्या वो भी बुरे हैं? बात सवाल ये उठता है कि आज जो ये नफरत की राजनीति है वो आई क्यों है? मैं बताता हूं, 2014 से सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के जो है सांसद जो हैं वो बताते हैं, हमने 2014 में तो नीति बनाई थी, हम जीते इसकी वजह से कि हमने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, मुसलमानों को अलग करो जो है हिंदुओं से, तब जो है आप राज कर पाओगे। ये तो नीति थी इनकी, खुलेआम जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने बताई है। आज अगर ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि साहब हिंदुओं को नहीं बोला जा रहा कोई भी चीज, जो है मैं बहुत प्रश्न करना चाहता हूं चैनल पे, जो है आप किसी के भी बयान देख लें, जो है कोई भी हिंदू के खिलाफ नहीं, ये जो ढोंगी हैं उनके हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, कहा जाता लेकिन जिस चैरिटी की आप बात कर रहे हैं ना, मैं एग्जांपल लेके कहूंगा अपर्णा जी, वो लोग राम जेठमलानी का एग्जांपल दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं भगवान राम जो है वो एक बुरे हस्बैंड थे, एक गलत पति थे, वो जो ये उनके नहीं। आप ये बताइए ना कि भगवान कि चुनाव से पहले ही मुगलों की तारीफ, जिन्ना जी कहकर संबोधन, जिन्ना जी, ओसामा जी, ऐसे और कितने जी लगाएंगे आप? प्रदेश के भगवान हनुमान जी को कांग्रेस के नेता क्या चाहते ही नहीं कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी करे? अरे वीएचपी के साथ मिलके अयोध्या का राम मंदिर के लिए 1400 करोड़ रुपए खाने वाले, ये मैं नहीं कह रहा, आप जो है वहां का निर्मोया अखाड़ा जो है वो ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा था, अच्छा, तो कौन गया था अदालत की चौखट पर ये कहने के लिए कि भगवान राम तो काल्पनिक पात्र हैं? संघ से और उनके होने का कोई सबूत किसको नहीं मिला था? सैफ अली खान साहब, बीजेपी बनी, बजरंग दल बने, ये जितने दल बने हुए हैं ये सब आरएसएस के ही तो हैं। अपर्णा जी कुछ कह रही थी आप, बताइए। आऊंगे अपना सवाल लेकर, बाकी मेहमानों को भी जोड़ लेते हैं। मनीष शुक्ला जी, सुना आपने कि क्या सारे ही मुगल खराब थे? जो अच्छे थे, जो मंदिर में दक्षिणा दिया करते थे, उनका जिक्र कर रहे थे मणिशंकर अय्यर, उन्हें जी कहकर संबोधित कर रहे थे। देखिए, सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, मणिशंकर अय्यर, ये इनका अपना बयान नहीं है, बल्कि सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी के द्वारा लिखवाया गया बयान है, उन्हीं के द्वारा दिलवाया गया बयान है। क्योंकि सलमान खुर्शीद ही वो व्यक्ति हैं, जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो सोनिया जी सो नहीं पाती, ये समाज को बताने के लिए सलमान खुर्शीद ही आते हैं। आजमगढ़ जाकर दिग्विजय जी आंसू रोते थे। मणिशंकर अय्यर वही व्यक्ति है, पहली बार थोड़ी कह रहे हैं, ये तो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के लोगों से भीख मांगते थे कि बीजेपी की सरकार गिरवा दो। ये वही मणिशंकर अय्यर है जिनको निकाला था इसी बात पे कांग्रेस ने। ये शायद इनको नहीं, जो सैफ अली बैठे हैं आपके चैनल पे, इनको शायद नहीं पता है, इन्हीं मणिशंकर को कांग्रेस ने निकाला था जब ये जाके बीजेपी को हराने के लिए पाकिस्तान में भीख मांगा करते थे। तो ये और सैफ अली भी उसी क्रम में है। अब इनको मंदिर में, मुगलों ने मंदिर में चंदा दिया था, ये इनको पता है। अब ये उस समय रहे होंगे, इनको पता है। मुगलों ने भारत की संस्कृति सभ्यता को नष्ट किया था। तमाम आपको नहीं पता है भारत में बाद में आई, वो क्या इतिहास बदल देंगे आप? बोलिए, चैनल पे बैठ के क्या चुप हो जाइए। ये जाहिलाना मुगलों की प्रशंसा मत करिए। घर पे जाके बच्चों को बताइए, इनको कहिए कि आप जैसे हम लोग सुन रहे थे, रोकिए मंदिर में ये मुगल कितने ग्रांट किया है, ये इतिहास है। आपके चैनल पे बैठ के जो है डिबेट की मर्यादा रखिए, या हवाओं में बात करने से नहीं होता। सैफ सुन लीजिए, सैफ आपकी टर्न में कोई नहीं बोल रहा था। में जो है सैफ शांत हो जाइए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए ना, आपको भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। 1580-90 के करीब जो है एकड़ जमीन जो है अराजकता पैदा कर रहा है चैनल पे बैठ के। इनको कहिए चुप हो जाए, जैसे हम लोग सुन रहे थे वैसे सुने, मर्यादा रखे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप जीते, वहां पत्थर लगवा दिया गया कि महाराणा प्रताप हार गए। अभी इस वर्तमान सरकार ने वहां पत्थर बदलवाया। तो यह है कांग्रेस का चरित्र। ये मुगल के प्रशंसक हो सकते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, ये चीन के साथ खड़े नजर आएंगे। भगवान राम का मंदिर, और ये इनका डीएनए है। रामलीला मैदान ये में भगवान राम का, अरे भगवान राम का भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी दिल्ली में, भगवान राम का उस पे भी कुछ कह दीजिए। भगवान का राम का नाम मत लो, कुछ भगवान राम का नाम हटाने के लिए जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव लेके आई थी, वो भी बता दीजिए। कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है, सपा को नैतिक अधिकार नहीं है राम और राम मंदिर के बारे में। ठीक है, मैं बढ़ रही हूँ आगे। अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, लौटूंगी आप लोगों के। अनुराग भदौरिया जी, सभी ने अपना अपना कार्ड चुन लिया है। पहले विकास उपलब्धियों की बात हो रही थी, लेकिन अब कोई यहाँ तालिबान का जिक्र करता है, कोई जिन्ना का जिक्र करता है, किसी को मुगल शासन याद आ जाता है।
और इसके बाद चैनल पे बैठ के बेशर्मी से डिफेंड करते हैं ये लोग। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुन के बड़ा हैरान हूँ। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तो अब ये बोलने तो मैं बोलूँ, फिर मैं तो बीच में किसी के बोला नहीं था। अब क्या बोलने तो बोलेंगे? मैं बोलूँ। जिन्ना जिन्ना चिल्लाने वाले लोग पहले माफी मांगिए चैनल पे, फिर मैं बोलता हूँ कि जिन्ना का नाम नहीं लेंगे जिसने देश का विभाजन किया है। अच्छा हो गया, हृदय में जिन्ना और बात उत्तर प्रदेश और राम की करेंगे। हो गया। ठीक है मनीष जी, बोलने दीजिए। बेशर्म की हद मत पार करो। कोई पद्म मुगल श्री के किसको साथ, कोई देते हो? जिन्ना के साथ, शर्म नहीं आती? कोई पद्म श्री पाकिस्तान किसको के साथ, देते हो? कोई चीन बेशर्म के साथ, आदमी? कोई आतंकवादी पद्म श्री के किसको साथ देते हो? जो आजादी के लोगों को बोलता है भिखारी थे, महात्मा गांधी को भिखारी बताने वाले को पद्म श्री देते हो? यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं हो। हिंदुस्तान का कमाल किया है, बात करने वाले लोग पद्म श्री देते हो? महात्मा गांधी करने वाले लोग महात्मा गांधी की बात सरदार करते हैं। पटेल भिखारी थे, अखिलेश भगत यादव सिंह किसको भिखारी से बात थे, करेंगे? राजगुरु सुखदेव भिखारी थे। जिसने कचहरियों में विस्फोट किया, उन आतंकवादियों के साथ खुलेआम खड़े रहते हो और महात्मा गांधी की बात करते हुए शर्म नहीं आती? जो अहिंसा के पुजारी थे, कार सेवकों को गोलियों से भरमाने वाले लोग महात्मा गांधी की बात करेंगे। हिंदुस्तान की बुराई महात्मा गांधी होते हिंदुस्तान तो के कार शहीदों सेवकों की को बुराई गोली करेगा, चलवाते। हिंदुस्तान की महात्मा आजादी का गांधी जो बुराई होते तो करेगा आतंकवादियों उसको की बात पद्म श्री करते। देंगे। महात्मा गांधी होते तो गोली कांवड़ियों मारने पर वाले लाठी को आप चलवाते। राजभक्त बताते हो। महात्मा गांधी का नाम लेके अपनी जुबान से नाम मत मनीष जी एक लीजिए। मिनट, नाम महात्मा गांधी का नाम मनीष जी एक मिनट, मनीष जी एक मिनट, शांत हो जाइए। सवाल अनुराग जी ये भी है ना कि देश के मुसलमानों की बात करते करते, प्रदेश के मुसलमानों की बात करते करते जब ज़बान पर जिन्ना का नाम आएगा, पाकिस्तान का नाम आएगा, मुगलों का नाम आएगा, तो सवाल तो खड़े होंगे ही ना। ऐसा वोट के माध्यम से मारेगी कि हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं बचोगे। पाकिस्तान की बात करने वाले हिंदुस्तान में नहीं रह पाओगे। हिंदुस्तान की आजादी वालों को यहाँ पे गाली दी जा रही है और चापलूसी कर रहे हो। अरे आजादी की बात क्या? हिंदुस्तान के आजादी में जो लोग शहीद हो गए उनके बुराई करने वालों को पद्म श्री देते हो। कल यहाँ पे आतंकवादियों को पद्म श्री दे दोगे, पाकिस्तान से लोगों को बुला के पद्म श्री दे दोगे, बांग्लादेश से लोगों को बुला के पद्म श्री दे दोगे, बोलेगे बीजेपी की तारीफ की है, लो पद्म श्री ले जाओ, नागरिकता भी दे दोगे, पद्म श्री भी दे दोगे, क्योंकि आपकी बीजेपी की तारीफ की है। आप ही कोई पाकिस्तानी ठीक है, मैं बढ़ रही हूँ। अपने दो और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदू महासभा के प्रवक्ता है शिशिर चतुर्वेदी जी। शिशिर जी, राजनीति का मंच सजता नहीं कि पाकिस्तान, मुसलमान, मुगल सब याद आ जाते हैं। देश के मुसलमानों की बात करते करते बयान कहां से कहां पहुंच जाते हैं वो सुन रहे हैं आप। मुगलों की तारीफ अब कांग्रेसी लगातार एक के बाद एक बयान, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये इनसे कहिए कि अपनी बारी में बोले, कम से कम सभ्यता सीखे। देश के बड़े चैनल पे बैठे हैं, सभ्यता तो आनी चाहिए इनको थोड़ी सी। मैं कहता हूँ एकाएक हिंदुत्व का लगातार विरोध कैसे होने लगा, और वो भी एक ही दल के द्वारा। अब जब उसका बोल फूटे तो उसके बाद समाजवादी जिन्ना को पूछने लगी। अगर ऐसा क्या हुआ, होड़ मची मुस्लिम तुष्टीकरण की। ये राम को नहीं मानते जो कांग्रेसी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर उनकी हैसियत है तो वो मोहम्मद साहब पे कुछ बोलकर दिखाएं। और हिंदू महासभा वाले बताएंगे गांधी जी के कातिल, गांधी जी के कातिल बताएंगे ये। सुनो, चर्चा करना तो चैनल पे बात कर लो, और जैसे बात कर लो वैसे बात कर लो। समझ ले, आउट ऑफ टर्न मत बोलिए सर। पैदा होते मैं वही रहने वाला हूँ। उनकी टर्न आई है ना, उनकी बारी आई है, बोलने दीजिए उन्हें। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्ना की औलाद वाजपेयी जी जो है सुनो, इसकी हिम्मत नहीं है भदौरिया सैफ अली की। नहीं, क्या सुनो, ये भारतीय जनता पार्टी को सुना रहे हैं, के खिलाफ कुछ बोल सके। ये तो मैंने अभी जो है अभी पूर्व प्रधानमंत्री जी की बात की, वाजपेयी जी की, उनको सुना रहे हैं। ये सब बाबर या लाल कृष्ण अडवाणी जी को सुना रहे हैं जो कहते हैं जिन्ना को बहुत बड़ा फॉलोअर था। दूसरी चीज, आप आए जो भगत सिंह को भिखारी बोल दिया, सुभाष चंद्र बोस को भिखारी बोल दिया, और ये हिंदू महासभा वाले बताएंगे हिंदुस्तान की आजादी में जो लोग शहीद हो गए उनको भिखारी बोल दिया। और आप आपके टर्न में कोई नहीं बोला था, पहला सवाल मैंने आपसे ही लिया था, अब उन्हें बोलने दीजिए। शिशिर को बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। नाम के नाम पे लेके डीएसपी खा गए। ऐसे आप सब एक साथ ही बोलते रहेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी ना। यहाँ पे महिलाओं बाकी सब चौड़ी डाउन कर दीजिए। ये लोग बनेंगे
कहते हैं हिंदुत्व का जो मतलब निकाला है, हिंदुइज्म अलग नहीं, है। ये सवाल अभी किसी और से करते हैं, अभी शांत हो जाइए। हिंदू अलग है, ये जो मोहम्मद साहब का सच बता सके। उनके लिए अरे डिबेट में आकर हिंदू हिंदू करने से कुछ नहीं होता ना। दानिश कुरैशी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अब यहाँ पर बात होनी चाहिए जनता की, अपने देशवासियों की, प्रदेशवासियों की, लेकिन क्यों कांग्रेसियों को मुगल याद आ रहे हैं? नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं जबकि टॉप लीडरशिप मंदिर जाकर जनेऊ दिखाती है, टीका दिखाती है। दानिश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। दरअसल होना ये चाहिए था कि सियासत नागरिकों की होती, मुल्क के बाशिंदों की होती, संविधान की होती, लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि अभी कोई मुगलों को गरिया रहा है, कोई उन्हें पीस कर रहा है, कोई जिन्ना याद कर रहा है, कोई भगवान राम को याद कर रहा है। होना ये चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के शासनकाल में योगी जी ने आवाम के लिए क्या किया, कितना बजट इतने 5 सालों में उनके पास आया, और उन 5 सालों में उन बजट का आवाम के लिए क्या जो है लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है लक्ष्मण झूला बनवाती है। 135 फीट की मूर्ति जो है आंध्र प्रदेश में भगवान हनुमान जी की तो स्थापना करवाती है। शांत हो जाइए सर। मारो क्या मानसे, पहले अपने रोग का इलाज कराओ। देश में 80% आबादी दानिश, कुछ टेक्निकल इशू है और जी, आप बोलिए। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हिंदू महासभा जो इंडियन मुस्लिम लीग जिन्ना की जो पार्टी थी, उसके साथ आजादी से पहले लाहौर में अलायंस की सरकार चलाती थी, बंगाल में अलायंस की सरकार चलाती थी, और भारतीय जनता पार्टी के एंकर दीनदयाल उपाध्याय उसमें मिनिस्टर हुआ करते थे। और आज वो जिन्ना के मुखालिफ। प्रॉब्लम इस बात से है, प्रॉब्लम इससे होना चाहिए था कि भाई देश के हाँ, तो जिस पर टॉपिक, जिस पर डिस्कशन होना चाहिए था उस पर नहीं हो रहा ना। क्या इन दलों को ये लगता है दानिश की मुगलों की तारीफ करने से मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे इन्हें? अपने इतिहास को जानो। नहीं, ये तो बेवकूफी के अलावा है। लेकिन एक बात बताइए, मुगलों को गरियाना क्यों चाहिए? आप ब्रिटिशरों को तो नहीं गरिया पाते, क्यों नहीं कह पाते? उनकी तो मुखबिरी किया करते थे ये संघ परिवार के लोग और ये हिंदू महासभा के लोग। प्रॉब्लम क्या है कि आज जिनका अस्तित्व नहीं है उनको आप गरिया रहे। आप बताइए, ब्रिटिशरों ने इतने साल जुल्म किया, आप बोल के बताइए आज उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलता? ब्रिटिशरों ने तो इन्वेडिंग किया भारत के अंदर में, वो भी तो आक्रांता थे, उन्होंने भी तो आक्रमण किया। बोल के बताइए ब्रिटिशरों के क्या बन गए? प्रॉब्लम आपका ये है, इन सब के पूर्वज सताए हुए लोग हैं। करना चाहती है सारी राजनीतिक पार्टियां, आवाम की सियासत होनी चाहिए, ये सारी राजनीतिक पार्टियों को समझ लेना पड़ेगा, कांग्रेस को भी समझ लेना पड़ेगा। कोई कुरैशी बन गया, कोई खान बन गया, कोई पठान बन गया, ये सब साथ किया जाए। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं वो, उसके बावजूद समाज में और सब हिंदू ही तरफ की हुई है जो आपका ठीक है। मनीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मनीष जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर जुबान पर मुगलों की तारीफ हो रही है, क्या इससे मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे? क्या सभी को उसी 18 से 20% वोट बैंक की चिंता है? देखिए पढ़ना जी, अभी दानिश कुरैशी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी मिनिस्टर हो गए। इनको बताइए कि दीनदयाल उपाध्याय जी कभी मंत्री रहे ही नहीं है। कम से कम पढ़ लिख ले, किताब देख ले। अब देखिए फिर भदौरिया कूद पड़े। अरे भदौरिया जी माफी मांग लो, जितना कम होटल लेकर कहां तक वोट मांगोगे? राम भक्तों का विरोध करके, जिन्ना को छाती पे लगा के करने के लिए जाने जाते हैं। दानिश कुरैशी जी, आप पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, सुन लीजिए मनीष शुक्ला जी। दानिश कुरैशी जी को ये नहीं पता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी कभी भी मिनिस्टर नहीं रहे हैं। किताब पढ़ लीजिए दानिश कुरैशी, कम से कम चिल्लाने के पहले किताब पढ़ के आया कीजिए दानिश कुरैशी। अब देखिए मैं दानिश कुरैशी को कह रहा हूँ भदौरिया कूद पड़े। अब दानिश कुरैशी की खिलाफत ये सुन नहीं सकते, क्योंकि इनको केवल दानिश पसंद है, इनको केवल कुरैशी पसंद है, केवल कुरैशी पसंद है, जिन्ना पसंद है, राम भक्तों को गोलियों से बुलवाने वाले ये पसंद है। आप बात करिए, आप उत्तर प्रदेश की प्रजा के लिए क्या ब्लूप्रिंट था, गांधी जी का नाम मत लो, उस पर बात करिए। आपके पास देने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है। आप आवाम की बात करिए ना उत्तर प्रदेश की। क्यों आपको जितना ही क्यों आपको बातें हैं ना, सुनिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं लोग जान जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कभी भी अपने जीवन काल में कहीं भी मिनिस्टर नहीं थे। जानकारी तो ले लो दानिश कुरैशी बोलने पहले।
सुनिए मेरी बात, इंडियन यूनियन दानिश जी, मनीष जी, एक मिनट अब आप बोल रहे हैं, एक मिनट अब आप बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के नेता, आपको शर्म आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश ठीक में है मनीष जी, जिन्ना के एक नाम मिनट पर दे दीजिए वोट मुझे। आप उनके ऑडियो अनुराग जी, अनुराग जी, हिम्मत नहीं जुटा पाती डर के मारे आप। बोलिए अनुराग जी। के नाम पर वोट लोगे, ISIS के नाम पर वोट लोगे। मनीष जी, एक मिनट रुक जाइए, शांत हो जाइए मनीष जी, एक मिनट आ रही हूँ आपके पास। मांगनी चाहिए। बोले किस तरीके से अरे कहाँ रुक पाएंगे आप, तो अभी हम अरे छोड़िए आप बाकी भी सबको अपर्णा डाउन कर जी, दीजिए। आपकी अनुराग जी, हिम्मत आपके नहीं पास है कि आ आप रही ऑडियो डाउन कर पाओ। कर दिया, ऐसे बाकी सबको बदतमीज करवा दिया लोगों का- अनुराग जी, करवा दिया। अरे आप ऑडियो तो डाउन कराइए। बोलिए अनुराग जी, बोलिए। हमें तो धमकी देती है आप, हमें से अरे ऑडियो अनुराग जी, डाउन कर बोलिए। देंगे। आपके मुंह से आवाज नहीं निकली कि बोलिए। बीजेपी ऑडियो डाउन कर देंगे। हिम्मत दिखाइए। सबका अरे ऑडियो थोड़ी डाउन रीढ़ करवा की दीजिए हड्डी अनुराग जी, रखिए, आप इतना झुक गए हो कि आप बोलिए। आप समाजवादी सबका का तो ऑडियो ऑडियो डाउन डाउन है, करने को धमकाते हो। सबका और ऑडियो बीजेपी का डाउन है। ऑडियो आप नहीं डाउन कर पाओगे। डरे हुए लोग सबका ऑडियो डाउन है अनुराग जी, बोलिए। जिन्ना जिन्ना का ऑडियो डाउन होगा उत्तर प्रदेश में। समाजवादी का ऑडियो डाउन कराएंगे, जिन्ना समर्थकों का ऑडियो डरे हुए लोग क्या चाहिए, डिबेट कराओगे आप बैठ के टीवी डिबेट पे? जनता आप एजेंडा चला रही है यहाँ पे। समर्थकों ये देखिए बीजेपी का आदमी जिसको बोलना तक नहीं आ रहा है, मैं जिन्ना बोल रहा हूं, मनीष जी, उसके एक बारे में मिनट। बताओ कैसे एक जनता मिनट का मनीष जी। उसने दे दिया है। इसकी मुंह से आवाज नहीं निकाल रही है। अखिलेश मैं बोल रहा हूं यादव जी को भिखारी बता बोल दिया दीजिए हमारे देश के कि जिन्ना जो समर्थक आजादी के आंदोलन में जो लोग लड़े हुए हैं, उनको भिखारी बोल दिया गया। लेकिन ये व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल 100 के पार ठीक है मनीष जी, आप ही का सवाल लेकर, आप ही का सवाल लेकर अनुराग जी के पास जा रही हूँ मैं। सुन लेते हैं अनुराग जी को। जी अनुराग जी। 2300 साल पुरानी अरे कहाँ सुन लेंगे, आपकी हिम्मत नहीं ऑडियो डाउन करा के सुन लेंगे आप। आपको एजेंडा चलाना चलाइए एजेंडा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से बीजेपी को ऐसा थप्पड़ मारेगी कि बीजेपी झूम जाएगी। ऐसे करके चारों चक्कर में रहेगी। जिन 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 कर रहे थे भदौरिया जी, बताओ अखिलेश जी ने क्या किया कोरोना काल में? अरे जिन्ना को पूजने वाले आप बताओ। आप खुद इतिहास बन जाएंगे 2022 में, और ऐसे इतिहास बनेंगे दोबारा जिंदगी में। वो एमपी तो क्या प्रधानी नहीं जीत पाएंगे, एमएलए तो छोड़ दो। 2022 के बाद योगी जी इतिहास बन जाएंगे। वो नहीं जीतने, उनको जनता नहीं जिताने वाली। चाहे देखो धर्म को तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज कांग्रेस की मुगलिया सल्तनत, क्यों कांग्रेस के नेताओं को एक के बाद एक यहाँ मुगल शासन की तारीफ करने का यहाँ पर उन्हें मौका मिला तो मुगलों की तारीफ कर डाली, बात यहाँ पर करी, हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिए, और लगातार इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस खेमे से क्यों की जा रही है, जबकि उनके नेता जाकर मंदिर में जनेऊ दिखाते हैं, अपना त्रिपुंड दिखाते हैं। तो आज हमने सोशल मीडिया ऐप पर सवाल किया था कि क्या नाम बदलने की रणनीति चुनावी है। इसके जवाब में एक दर्शक सुरेंद्र द्विवेदी का कहना है कि नाम बदलने की रणनीति उरात के खोए हुए गौरव को फिर से वापस लाने का साहसिक प्रयास है। तो महाबहस में आज मेरे साथ इतना ही। खबरें जारी है। दो 2022 की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी